नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी की कहानी के बारे में। ये कोई आम कार कंपनी की कहानी नहीं है। ये है दो बड़ी कंपनियों की कहानी जो मिलकर पूरा गेम ही बदल दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। 80 के दशक में इंडिया में कार्स का सीन कुछ अलग ही था। हमारे पास एम्बेसडर और फिएट थी, मजबूत तो थी, लेकिन बड़ी बोरिंग थी। फिर आई मारुति, गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव जो लोगों को अफोर्डेबल और फ्यूल एफिशिएंट कार्स देना चाहती थी। लेकिन उन्हें एक पार्टनर की जरूरत थी, कोई ऐसा जिसके पास टेक्निकल नॉलेज हो। और तब आई सुजुकी, एक जापानीज कंपनी जो अपनी छोटी और रिलायबल कार्स के लिए जानी जाती थी। ये पार्टनरशिप किसी ड्रीम मैच से कम नहीं था। सुजुकी अपने इंजीनियरिंग के कमाल लेके आई और मारुति ने लोकल नॉलेज और गवर्नमेंट सपोर्ट दिया। 1986 में मारुति 800 आई और इसने तो इंडिया में तहलका ही मचा दिया। बाकी जैसा कहते हैं इतिहास है, मारुति सुजुकी इंडियन कार मार्केट की क्वीन बन गई। उन्होंने हमें ज़ेन, स्विफ्ट और वैगन आर जैसी आइकॉनिक कार्स दी। लेकिन बात सिर्फ कार्स की नहीं थी, बात थी इंडियंस को घूमने फिरने, एक्सप्लोर करने और बड़े सपने देखने की आजादी देने की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस पार्टनरशिप ने इतना कमाल कैसे कर दिया। ये एक क्लासिक केस था ईस्ट मीट्स वेस्ट का। सुजुकी अपनी जापानीज एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी के साथ मारुति के इंडियन मार्केट नॉलेज के साथ परफेक्टली मैच हो गई। उन्हें समझ आ गया था कि इंडियंस को ऐसी कार्स चाहिए जो अफोर्डेबल हो, फ्यूल एफिशिएंट हो और मेंटेन करने में आसान हो, और उन्होंने यही दिया। मारुति 800 अपने छोटे साइज और पेपी इंजन के साथ इंडिया की क्राउडेड स्ट्रीट्स के लिए परफेक्ट थी। लेकिन सब कुछ इतना स्मूथ नहीं था। इस पार्टनरशिप ने बहुत चैलेंजेस फेस किए, पॉलिटिकल हर्डल्स से लेकर इकोनॉमिक डाउनटर्न्स तक। लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का डटकर सामना किया और उनका बॉन्ड और भी स्ट्रांग होता गया। देखिए, ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं था, ये एक शेयर्ड विजन था। एक विजन इंडियन कंज्यूमर्स को एम्पावर करने का, उन्हें रिलायबल और अफोर्डेबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस देने का। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस था। मारुति सुजुकी की सक्सेस स्टोरी माइलस्टोन्स से भरी पड़ी है। उन्होंने सिर्फ कार्स नहीं बनाई, उन्होंने एक एम्पायर बनाया। आइकॉनिक मारुति 800 के लॉन्च से लेकर 1 मिलियन प्रोडक्शन मार्क क्रॉस करने वाली पहली इंडियन कार मैन्युफैक्चरर बनने तक उन्होंने सब कुछ अचीव किया। उन्होंने नए सेगमेंट्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे हैचबैक मारुति 800 के साथ और प्रीमियम हैचबैक ज़ेन के साथ। वो एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरे, नई टेक्नोलॉजीज और डिजाइन्स लेके आए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट शायद इंडियन कंज्यूमर्स का कार्स के बारे में नजरिया बदलना था। उन्होंने कार ओन करना एस्पिरेशनल और अचीवेबल बना दिया। उन्होंने फैमिलीज को जोड़ा, ट्रैवल और एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते खोले। उन्होंने सिर्फ कार्स नहीं बनाई, उन्होंने ड्रीम्स बनाए, और यही उन्हें अलग बनाता है। आज मारुति सुजुकी इंडिया का एक जाना माना नाम है। उनकी कार्स हर जगह हैं, मुंबई की बिजी स्ट्रीट से लेकर लद्दाख के वाइंडिंग रोड्स तक। उन्होंने लाखों इंडियंस का दिल जीता है। रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और ट्रस्ट का दूसरा नाम बन गए हैं। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट पर उनका इंपैक्ट अनडिनायबल है। उन्होंने इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दी, कंपेटिटर्स को इंप्रूव करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन बनाया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए और इकोनॉमी को बूस्ट किया। लेकिन सबसे जरूरी बात, उन्होंने इंडियन कंज्यूमर्स को एम्पावर किया। उन्होंने उन्हें मोबिलिटी की फ्रीडम दी, कार ओन करने की खुशी दी। उन्होंने इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसके सोशल फैब्रिक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए। तो ये रही मारुति सुजुकी की कहानी। ये कहानी कोलैबोरेशन की पावर, मार्केट को समझने की इंपॉर्टेंस और एक कंपनी के नेशन पर इंपैक्ट की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो इंस्पायर करती रहेगी, एक कहानी जो अभी खत्म नहीं हुई है।